घनश्याम मौर्य और चेतन दावेदार, बराबर, इन्होंने सवाल ऐसा पूछा है कि ये कानून, जादू टोना विरोधी कानून पूरे देश में लागू हो, ऐसा कैसे किया जा सकता है। महाराष्ट्र में जैसे ही ये कानून लागू हुआ और ये समिति गठित हुई जिसको हम पीएमसी कहते हैं, जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावणी समिति, उसका मैं सह अध्यक्ष बना। अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं। तो बीच में रामदास जी आठवले मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे काम में हमेशा वो मदद करते आए। तो बीच में महाराष्ट्र में ऐसी बात हुई थी कि रामदास जी आठवले को ये ऑफर की गई कि महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री बन सकते हो, आपका संगठन का कोई व्यक्ति, लेकिन आप केंद्र में आग्रह मत रखो। तब मैं कई पॉलिटिक्स की बात कभी मेरे मित्रों से साथ नहीं करता हूँ, जो पॉलिटिकल मित्र हैं उनके साथ कभी मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ। फिर भी मैंने रामदास जी को फ़ोन किया। मैंने रामदास जी को कहा कि रामदास जी, मैंने आज पेपर में पढ़ा है कि आपको ऑफर मिली है, सामाजिक न्याय मंत्री बनिए महाराष्ट्र के। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये आगे बढ़ने की बात नहीं, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत ही महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री बनने से हुई है, पॉलिटिकल शुरुआत हुई है। आप शरद पवार के मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय मंत्री थे, लेकिन अभी बनिए। अभी अगर आप सामाजिक न्याय मंत्री बनेंगे भाजपा और शिवसेना गवर्नमेंट में, तो ये कानून को हम इतनी ताकत से अमल में ला सकेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक सपना पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए आप बन जाइए, थोड़ा सा इधर उधर का छोड़ दीजिए। लेकिन उनके लिए महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री बनना यानी पीछे आना था। फिर वो केंद्र में सामाजिक न्याय मंत्री, राज्य मंत्री बने, कैबिनेट नहीं बने, स्टेट मिनिस्टर बने, लेकिन केंद्र के बने। तब मैंने हमेशा की तरह पकड़ा उनको। उन्होंने केंद्र में एक बैठक भी आयोजित की जिसमें उनके एडिशनल सेक्रेटरी आई थी। उस मीटिंग में उन्होंने वही सवाल खड़ा किया कि ये तो विषय हमारे सामाजिक न्याय विभाग में आता ही नहीं। फिर ABCD से बात शुरू हुई उनके साथ में, क्योंकि इसके पहले रामदास जी आठवले जब बीजेपी का गवर्नमेंट था और रामदास जी आठवले कांग्रेस की ओर से MP थे, तब के सामाजिक न्याय मंत्री को मिलने के लिए हम गए थे। बीजेपी के गवर्नमेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में वो सामाजिक न्याय मंत्री थे। उनका नाम याद आया तो मैं शायद आपके सामने कहूंगा। तो उनसे जब हम मिलने गए थे तब उन्होंने ऐसी मीटिंग रखी थी, उनके सेक्रेटरी को बुलाया था और सामाजिक न्याय विभाग केंद्र के मंत्री कहते हैं कि ये विषय हमारे मंत्रालय में अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये बैठता नहीं है कहीं पर, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं। तब वे सामाजिक न्याय मंत्री चिढ़ गए थे। वे बोले कि अच्छा हो गया, मैंने अंधविश्वास के खिलाफ PhD की है। अपने यहां जाति निर्मूलन के लिए है कि नहीं व्यवस्था? हाँ बोले, जाति निर्मूलन तो अपना प्रोग्राम है। फिर जाति निर्मूलन, जात क्यों लोग मानते हैं? बोले मानते हैं, अंधविश्वास है कर। तो जात निर्मूलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अंधविश्वास दूर करना पड़ेगा। फिर हमारे यहां प्रावधान है कि नहीं? हाँ बोले, ऐसा सोचा तो फिर प्रावधान है। वही बात मैंने उन सेक्रेटरी के सामने सुनाई कि ये बात 10-15 साल पहले हुई थी, वही बात आप दोहरा रही हो। तो मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसके लिए भी जगह है। वो मीटिंग हुई। वो मीटिंग होने के बाद में रामदास जी आठवले उत्साही थे, हम करेंगे। उसके बाद में हम नितिन गडकरी जी से भी मिले। नितिन गडकरी जी ने बहुत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम का उपयोग करो। तब नितिन जी गडकरी का बहुत दिल्ली में वजन था, तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज उनका कम है ऐसा मुझे कहना नहीं है, लेकिन तब बहुत ही ज़्यादा था। वो बोले आप जब भी सामाजिक न्याय मंत्री से मिलोगे तो उनसे कहिए कि नितिन जी गडकरी ने ही महाराष्ट्र में ये कानून होने के लिए काफ़ी यानी पुढ़ाकार लिया था, काफ़ी उन्होंने अगुवाई की थी। ये सब बातें उनसे कहिए और आवश्यकता हो तो मुझसे बात करने के लिए भी कहिए, तो मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा आपको।
इतना अनुकूल वातावरण तैयार हो चुका था। लेकिन मेरे सामने सवाल था कि महाराष्ट्र में ही कानून बनने के बाद में कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग आगे कुछ कर नहीं रहे, तो केंद्र में कानून बनेगा कैसे? महाराष्ट्र तो प्रोग्रेसिव है। महाराष्ट्र के जिन लोगों के मैंने नाम लिए, प्रमुख लोगों के, वो सभी विचारों से प्रगत है एकदम कुछ। केंद्र में तो बड़ी दिक्कत है। तो यहां अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वहां क्या हो पाएगा? तो इसलिए मैंने आगे मीटिंग्स आयोजित करने की, आगे अगुवाई करने की कोशिश नहीं की। मैं महाराष्ट्र को एक रोल मॉडल कर देश के सामने खड़ा करना चाहता था। 3-4 सालों में इतना वातावरण बदल जाता, क्योंकि महाराष्ट्र में वो ताकत है। मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता है, उसमें कम से कम 50-60 कार्यकर्ता कुछ हजारों की सभा हैंडल कर सकते हैं, इस क्षमता के वक्ता है। और पूरे महाराष्ट्र में कई प्रोग्रेसिव संगठन हैं जहां से हम 200-300 ऐसे बहुत अच्छे वक्ता निकाल सकते हैं जो ट्रेन कर सकते हैं सब लोगों को। और इस कारण पूरे महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार कर सकते थे, बड़े पैमाने पर केसेस दाखिल कर सकते थे, बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे बदलाव हो, इस ढंग का वातावरण निर्माण कर सकते थे। और उसके बाद में केंद्र में अगर कानून करने का प्रयास किया तो उसको सही माने में बल मिलेगा और सही माने में बड़े पैमाने पर वो हो पाएगा। इसमें भी मुझे रामदास जी आठवले जी ने बहुत एक अच्छा सुझाव दिया था। वो बोले कि हम ऐसी एक समिति गठित करेंगे कि जिसके आधार पर पूरे देश में पहले अंधविश्वास का अभ्यास होगा। ये कमेटी ऐसी रहेगी कि पूरे देश में वो अभ्यास करेगी। रामदास जी आठवले जी का दिमाग बहुत चलता है, ध्यान में नहीं आता कि आदमी इतना इंटेलिजेंट है। तो फिर सभी स्टेट्स की बारीकियां हमारे पास होगी और उसके आधार पर बहुत अच्छे ढंग से हम कानून बना पाएंगे। तो ये जो रामदास जी आठवले जी का सुझाव था बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही इनोवेटिव था, बहुत ही इंटेलिजेंट सुझाव था। लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार में ही कुछ नहीं हो रहा है, देखिए, एक मैं महाराष्ट्र सरकार के कमेटी की ओर से केंद्र में प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि पहले का गवर्नमेंट मेरे पीछे पूरी ताकत से खड़ा था। खुद मुख्यमंत्री मुझे उनकी ओर से चर्चा करने के लिए मातोश्री भेजते थे, बीजेपी के साथ चर्चा करने के लिए भेजते थे। सामाजिक न्याय मंत्री पूरी ताकत से खड़ा रहते थे, चाहे वो चंद्रकांत जी हांडोरे हो, चाहे वो शिवाजीराव मोगे हो। तब पूरे मंत्रालय में ये सिचुएशन थी कि मानव साहब बोलेंगे तो मंत्री महोदय कहीं भी सही करेंगे, क्योंकि मानव साहब तो कोई गलत बात तो बोलते नहीं कभी। ये वातावरण था। और आज ये वातावरण है कि मंत्री लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं और मैं चक्कर मार रहा हूं। ये संदेश सब तक पहुंच गया है। तो इस वातावरण में क्या किया जा सकता है, कुछ निकलेगा क्या, ये मेरे सामने संदेह है। क्योंकि एक कानून बनने के लिए जो मेहनत लगती है, जिसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है, जेब में से खर्चे करने पड़ते हैं। मेरे कमाई के साधन रोककर मैं इन सब चीज़ों के ऊपर अपना समय देता हूँ। ये सब दिक्कतें पार कर काम करना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ निकले ऐसा दिखे तब करने में मज़ा आता है। तो मैं राह देख रहा था कि गवर्नमेंट बदले तो थोड़ा विचार करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट तो बदली नहीं। लोगों को यही गवर्नमेंट चाहिए जिसमें मॉब लिंचिंग होता है, लोग मारे जाते हैं धर्म के नाम पर, वही चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम हैं। तो महाराष्ट्र में ही बहुत बड़े पैमाने पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर प्रयास कर क्या निकलेगा, ये मेरे सामने सही माने में सवाल है। हालांकि नितिन जी गडकरी जी ने मुझे आश्वासन दिया और रामदास जी आठवले तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये विषय ऐसा है कि जो आज के गवर्नमेंट के विचारों के विपरीत है, इसलिए मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।